वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में भाई फ्लॉप शो हो चुका है। हमको हर एक चीजें समझनी होंगी। बिटकॉइन भाई पंप क्यों नहीं कर रहा? बाइनेंस को फंड आया हुआ। ध्यान रखना, इतना बड़ा फंड होने के बाद कि बाइनेंस ने फ्रॉड किया, बाइनेंस ने गलत किया यूजर्स के साथ, उसके बाद भी मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं पकड़ा। हाँ, 30,000 गया था, फिर 29,000 में आ गया, लेकिन ज्यादा डाउन नहीं गया। क्यों? क्योंकि भाई यूएस बार बार, एससीसी बार बार बाइनेंस के पीछे पड़ा हुआ। कॉइन बेस को बोल रहा कि सभी कॉइन को छोड़ दो, बिटकॉइन को ले लो, कटोरा ले लो सबसे अच्छा, और खाली बीटीसी का काम करो। तो ये चीजें चल रही मार्केट के साथ। एलटीसी डाउन ट्रेंड बना के रखा हुआ। आपको मैंने 92 से ही शॉर्ट के लिए बोला हुआ था कि भाई कर सकते हो, क्योंकि फ्लॉप शो जाने वाला है, जैसे गया था किसका, घाला का। तो समझेंगे। लवली इनू कहीं पंप करता, कहीं डंप करता। आज 8 से 9% पंप किया। और बिटगेट ईमानदारी से, हम जाऊंगा तो नीचे ही जाऊंगा, जाऊंगा तो ऊपर ही जाऊंगा। तो समझेंगे भाई बिटगेट डाउन ट्रेंड क्यों जा रहा है, और एलवेंसी की इतनी बड़ी बर्निंग के बाद भी क्यों गिर रहा है एलवेंसी। डिटेल से समझेंगे। पहली बार जुड़े हो तो लाल वाली बटन को मुक्का मारो, घुसा मारो, कुछ भी करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करके ये कमेंट करो कि आपके पास शिबा इनू कितनी क्वांटिटी में। फिर मैं बताऊंगा दोनों में, शिबा इनू और बोन में किस में ज्यादा ताकत है, कौन ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। चलिए डेली डिस्कशन की ओर चलते हैं और आपको कुछ डिटेल देते हैं। मार्केट की सिचुएशन देखोगे ओवरऑल तो भैया 51 में है, न्यूट्रल है। बोलोगे वाह क्या बड़ी बात बताई है। ये तो सबको पता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं तो डाउन में जाएगा। लेकिन यहां पास आपको देखने की जरूरत है बीटीसी कक्का को। अब बीटीसी कक्का को देखोगे तो सिर्फ कल एक बार बाइंग का मौका दिया था, इसलिए बोलता हूं टेलीग्राम में जुड़ जाओ, मैं चार्ट वहां शेयर कर दूंगा आज से। ठीक है, आप बोलोगे टेलीग्राम में क्या मिलता है? क्रिप्टो की न्यूज मिल जाती है, बाइंग की खबर मिल जाती है, आपको मौका मिल जाता है, आप लगा देते हो चौका। बस आपकी मर्जी, जुड़ना हो जुड़ो, ना जुड़ना हो तो ना जुड़ो। अब बात करते हैं थोड़ा सा बीटीसी। बीटीसी का आप चार्ट देख रहे हो भाई, अभी आपको कल 12:30 बजे के आसपास बाइंग का मौका मिला था, तो आप देख सकते हो क्या मस्त ग्रीन सिग्नल बनाया था, दोनों इंडिकेटर हमारे वर्क कर रहे थे। तो अभी क्या करना, अभी देखो भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा, साइडवेज दिख रहा, इसलिए आप टेलीग्राम में जुड़े रहना। बिटकॉइन में जैसे बाइंग आएगी, आपका भाई ईमानदारी से, पक्की वाली ईमानदारी से, झूठी वाली, पक्की वाली ईमानदारी से आपको बाइंग बता देगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी लाइट कॉइन की। लाइट कॉइन की ये थर्ड हाल्विंग थी, हो गई हाल्विंग, अभी गिर रहा है। मेरा मानना है ये एक बार 72 तक जा सकता है। आप बोलोगे 72 तक क्यों जा सकता है, तो मैं कुछ आपको इसके चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। 1 मंथ का चार्ट देखोगे तो भाई जो एलटीसी डाउन ट्रेंड बना के रखा हुआ है, इसका जो स्टार्टअप हुआ था अपन ने 77 से बाइंग किया था, लेकिन जो मुझे इसका पैटर्न बनता दिख रहा है, ये 72 के आसपास बाइंग आप लगा सकते हो, वहां से रिवर्सल लेगा। अगर करंट प्राइस से बाइंग करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा थोड़ा रुक जाओ, एलटीसी फ्लॉप शो चल रहा है, अभी ये उठेगा। ऐसा नहीं कि भाई कॉइन अच्छा नहीं, अच्छा कॉइन है, बट अभी अपन को 72 तक वेट करने की जरूरत है। आप रिवर्स चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आप 24 आवर्स में देखोगे तो गिरा हुआ है। अब बात करते हैं लल्ला एनसी यानी एलयूएनसी की। भाई एलयूएनसी की 1.4 बिलियन यानी 120 के $1,20,000 की बाइनेंस ने बर्निंग की। उसके बाद भी आप कॉइन मार्केट कैप में डालना, एलयूएनसी देखोगे 2% से गिरा हुआ है। तो ऐसा क्यों? देखो ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव प्रेशर है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर दोनों हो तो मार्केट क्या होता है, ना अप होता है ना डाउन होता है, सीधा सा साइडवेज जाता है। यूएसए में बार बार नेगेटिव खबरें आ रही हैं। ईटीएफ के लिए एक पॉजिटिव खबर क्या आई है कि भाई हम बिटकॉइन के ईटीएफ को तो होल्ड में डाल के रखे हैं, ईटीएच इथेरियम के ईटीएफ को फ्यूचर में हम क्या देने वाले हैं, परमिशन देने वाले हैं, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। तो भाई जब ईटीएच के साथ यानी इथेरियम के साथ आप इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो बीटीसी के साथ अपने भाई का कहना दोगलापन क्यों दिखा रहे हो? भाई दोगलापन ऐसा क्यों बीटीसी के साथ? तो क्या लगता है बीटीसी के ईटीएफ को अप्रूवल जब तक नहीं मिलेगा, मेरा मानना है तब तक मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, चाहे ईटीएच को मिल जाए, इथेरियम को मिल जाए, या किसी भी कॉइन को ईटीएफ में अप्रूवल मिल जाए। अब बात करते हैं थोड़ा सा लवली इनू की, और एलयूएनसी में मैं अभी कहूंगा साइडवेज रहो, कोई ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं, मत एंट्री माना। अब लवली इनू ने छोटा सा गेम खेला। देखिए बिटगेट में लिस्टिंग हो गई, कल होने वाली वजीरेक्स में, और आज अनाउंस करने वाला है कुछ एक्सचेंज की लिस्टिंग। इसी के चक्कर में क्या हुआ आप देख सकते हैं, कुछ यूट्यूबर्स वीडियो भी बना रहे हैं। इसी के चक्कर में लवली इनू जो है तो थोड़ा सा ट्रेंड कर गया। लवली इनू का प्राइस देखोगे लास्ट 24 आवर्स में 20% से पंप कर गया। अब मैंने आपको पहले भी बोला था भाई 12 के आसपास खरीद सकते हो।
अब आप बोलोगे कि भाई आप तो बोल रहे थे ये प्रोजेक्ट स्कैम, हाँ है, ये प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है, सीधी सी बात है, लिस्टिंग के नाम पे पंप होता है और लिस्टिंग होते ही डंप हो जाता है। इसलिए इसमें अगर बाइंग बनानी है ना तो एक स्मॉल बाइंग बना के रख सकते हो, बट इतना ज्यादा भी एक्साइटमेंट में मत जाना कि खुद के लंका लगा दो। ये कॉइन किसी की भी लंका लगा देता कभी भी। तो देखिए ये कॉइन कैसा है, पंप कर रहा है तो पंप करता रहेगा और अचानक से डंप मारेगा। अब आप बोलोगे समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया, लवली इनू में करना क्या? तो लवली इनू में न्यूज आने के पहले तक पंपिंग रहती है, न्यूज आने के बाद डंपिंग होती है। तो आप न्यूज को सेल आउट करने की आदत डालो, ये मैंने आपको कई बार सिखाया है। एसआईपी मॉडल का यूज करना, अगर बाय करना भी चाहते हो तो थोड़ा बहुत बाय कर लेना, स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए 10-50 का, ठीक है। अब बात करते हैं बिटगेट प्राइस की। बिटगेट प्राइस का फ्लॉप शो आप देखो, लवली इनू 20% से पंप है, 21% से पंप हो गया, और बिटगेट यहां देखोगे तो भाई डाउन बेस ट्रेड चालू है। तो भाई लवली इनू को मैंने आपको बताया कि न्यूज बेस कॉइन है, न्यूज अच्छी आएंगे तो ये पंपिंग करेगा ही करेगा, और फिर जैसे ही न्यूज खत्म होगी ये फिर गिर जाएगा। अब बिटगेट क्या है, उल्लू बनाता है। बिटगेट उल्लू कैसे बनाता है भाई, इनके चैन में तो ठीक है लिस्टिंग हो रही बहुत सारी, इनके चैन में न्यू कॉइन लिस्टिंग हो रही है, लेकिन इन्होंने जो भंडारे की तरह अनाउंस किया था भंडारे में 10 एक्सचेंज आएंगे लिस्टिंग के लिए, है कहां? बस हो गई कहानी, नाम तो बता दो, कुछ तो करो, कोई बड़ा एक्सचेंज का नाम तो लो, तब तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है। अब अगर प्रोजेक्ट कंपेयर की बात करोगे तो लवली इनू से बिटगेट बहुत ज्यादा अच्छा है, बट बिटगेट जो है तो भाई अपने पॉइंट में सक्सेस नहीं हो पा रहा। लवली इनू खुद के प्रोजेक्ट को तो बोलता है, बिटगेट यूज केस में तो फोकस कर रहा है, लेकिन ना बर्निंग में इतना ज्यादा फोकस कर रहा है, ना ही लिस्टिंग में इतना ज्यादा फोकस कर रहा है। यूज केस आने से कुछ नहीं होने वाला जब तक बिटगेट वाइडली लोगों के पास पहुंचेगा नहीं। अब बात आती है शिबा इनू और बोन कहेंगे। 15 अगस्त तक में शिबा इनू और बोन में आजादी आ सकती है। आप बोलोगे भाई अपने देश की आजादी इनकी, भाई इसमें भी सिवेरियम की न्यूज चल रही है कि 15 अगस्त तक आ सकती है, लेकिन आप देखोगे बोन को देखोगे तो यहां भैया इसने साल भर में कितना रिटर्न दिया है, 92% का, यानी 2 गुना। शिबा इनू ने कितना दिया, 30% के लॉस में। तो भाई पोटेंशियल किसमें, देखो बोन की सप्लाई बहुत कम है, शिबा इनू का नाम बहुत ज्यादा है। बोन शिबा इनू का पार्ट है, शिबा इनू एक इकोसिस्टम जिसमें बोन भी आता है। शिबा इनू में यूजर्स के बिलीफ है तो बोन में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। अब बोलोगे भाई दोनों की आप पॉजिटिव बातें बता रहे हो, पंप कौन कर सकता है? तो मेरा मानना है अगर आप बोन को अभी देखोगे तो बोन भाई चल रहा है $1.61 पे, और इसका आप साल भर का देखोगे इसने 2 बार पंप करने की कोशिश की है और बार बार जाके अटका है 172 में। तो भाई मेरा मानना है इसका 176 को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये 176 को क्रॉस करके 24 आवर्स ऊपर रहता है तो ये फिर $2.5 की ओर बढ़ जाएगा, फिर $5 की ओर बढ़ेगा। पहला $2.5 स्टेप होगा, फिर $5 होगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। यहीं शिबा इनू की बात करोगे तो शिबा इनू बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। क्यों अंडर वैल्यूड हो चुका है भाई, पहले बहुत पंप किया, अब डाउन एंड डाउन आ रहा है। इसकी ना बाइनेंस की लिस्टिंग बाकी है, ना कोई एक्सचेंज की लिस्टिंग बाकी है। एक्चुअल है सिवेरियम। सिवेरियम आने के बाद शिबा इनू ऑटोमेटिक बंद होने लगा, बोन का ऑटोमेटिक यूज केस बढ़ जाएगा। तो मेरा मन है अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो शिबा इनू या बोन पे तो आप बना के रख सकते हो, बट बोन पे अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि बोन एक बार आपको $1.47 तक आता हुआ दिख सकता है और शिबा इनू आपको 81 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो जब इस वैल्यू पे है तो आप चाहो तो एसआईपी कर सकते हो। अभी फ्रेश बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन से सिवेरियम इफेक्ट के साथ शिबा इनू और बोन दोनों पॉजिटिव ट्रेंड में दिखते हैं। तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया होगा आज की बात है। कल डिटेल डिस्कशन करेंगे पेपे कॉइन का, क्योंकि पेपे में हलचल चालू हो चुकी है। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।